नेक्स्ट टेंस में आए हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सुनो, जो नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका देख लो। सुनो बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। परफेक्ट याद है, जहां भी परफेक्ट की बात करते थे हम V3 लगाते थे, है ना, राइट। परफेक्ट का मतलब हैज या हैव के साथ V3। अभी लिखना नहीं, पहले सुनो ध्यान से। पास्ट में हैड के साथ V3 और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव के साथ V3, है ना। परफेक्ट में तो यही पढ़े हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। बेटा परफेक्ट हो गया ना। अश्विनी एंड एवरीवन, बेटा जो भी आपका प्रॉब्लम है आप अपना ऑर्डर नंबर वगैरह के साथ लिखवा देना, लेकिन मैं आपका नाम रिपीट नहीं करूंगी, 2 बार लिखना, उसके बाद मत लिखना, ठीक है। चलो सुनो, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो कि कॉन्टिन्यूअस जहां भी था आपने V1 ING पढ़ाया था। अब आप खुद सोचो, एक बार वर्ब का ING फॉर्म और एक बार V3 फॉर्म, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हमारे पास 2 मेन वर्ब होगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। 2 मेन वर्ब पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तब क्या करें बेटा, 2 मेन वर्ब पॉसिबल नहीं है तो ये हम इसके बदले में बी का ही थर्ड फॉर्म बीन लगा दें। लो ये, हमें थर्ड फॉर्म तो चाहिए ना बेटा, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन। स्पोकन लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला जो आशु है ना, स्पोकन 60, जिसमें लाइट ब्लू कलर का एक वो बना हुआ है थंबनेल, वो खरीदना, ठीक है बेटा। आशीर्वाद तो हम हमेशा देते हैं ललित आप लोगों को, आप लोग का सिलेक्शन के लिए ही तो पूरी, मतलब कहते हैं ना, दिलो जान से वही कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। आजा सुनो ध्यान से बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो V1 ING, कॉन्टिन्यूअस है तो V1 ING, और परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस V3। चलो अब सुनो, यहां तक तो हो गया। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हम लगाएंगे ही। अब टेंस है तो शुरुआत तो सब्जेक्ट से होगा ही। इसके बाद का स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना बेटा। इसके बाद हम या तो फॉर या तो सिंस लगाएंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। या तो फॉर या तो सिंस लगेगा और उसके साथ बेटा टाइम लगेगा। पास्ट में भी वही है, या तो फॉर या तो सिंस, उसके बाद टाइम। लेकिन फ्यूचर में एक पंगा है, फॉर तो चलेगा लेकिन सिंस नहीं चलता, फ्रॉम चलता है, उसके बाद टाइम, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब ये इस्तेमाल कहां करेंगे, तो बेटा परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जहां पे दोनों का एहसास होगा। अब इंग्लिश में क्वेश्चन कहां से आता है, सबसे पहले शिवानी ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो देखो। जैसे अब मैं बताती हूं कहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है, और स्पोकन के हिसाब से ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है लेकिन आ रहा है स्पोकन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं, जैसे ये देखते हैं ना तुरंत कहते हैं आई एम टीचिंग, और क्या होगा, आई एम टीचिंग। और फिर जैसे कहते हैं 6 बजे से, भाई मैं 6 बजे से पढ़ा रही हूं, तो फिर अगला कहता है ठीक तो है, सिंस 6 o'clock लगा दो। भाई 6 o'clock के साथ जैसे सिंस देखा, वापस आना
इज एम आर पॉसिबल ही नहीं है, आई हैव बीन होगा। समझ में आया? राइट बेटा, आप क्लास नोट्स ले लोगे तो बहुत सारा कुछ लिखने से बच जाओगे। अब सुनो, अगर मैं ये कहूं कि मैं सो रही थी, जैसे मैंने कहा मैं सो रही थी, तुरंत ट्रांसलेशन दिमाग में आता है आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। अब फिर अगर मैं कह दूं भाई सुबह से सो रही थी मैं, जैसे मैंने कहा सुबह से सो रही थी, वैसे तुरंत दिमाग में आता है ठीक तो है, सिंस मॉर्निंग लगा दो। बेटा सिंस मॉर्निंग अभी आपको बताया था पीछे पेज में कि अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम दिखाई दे, आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम दिखाई दे तो क्या करोगे? सिंस मॉर्निंग है बेटा, वॉज तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? विल। देखो हैड बीन है ना, वॉज तो आएगा ही नहीं, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज नहीं हैड बीन होगा। ये सबसे पहला जहां से सवाल आता है। देखो तरुण, जो प्रॉब्लम है आप लिख दो, मैं सुनूंगी नहीं, मैं क्लास लूंगी। यहां मेरे स्टाफ बैठे हैं, वो सारा आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। चलो देखो ध्यान से, सो रही थी बेटा, आई हैव बीन नहीं हैड बीन। सो रही थी और पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट है तो हैव बीन। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन कहां से आएगा। तो पहले हम ये सारा स्ट्रक्चर आपको लिख के दे दिए हैं और उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम लिख चुके हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे होगा वो हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखो, 1 से लेकर पहले तो आप 5 तक करो, तो जो पढ़ाती हूं बस उसी से करती हूं बेटा क्वेश्चन। खुश रहो अंकित, रंजन एंड एवरीवन, एंड थैंक यू गुरु पूर्णिमा के लिए विश करने के लिए। चलो जल्दी फटाफट करो। शिवानी बेटा अभी करो, मैं बताती हूँ। अभिषेक का देखो, हाँ इसको भी, तरुण का भी देख लो। तरुण अपना नंबर लिखोगे तब ना बेटा, हल्ला मचाते रहोगे तो कहाँ से होगा। जल्दी फटाफट करो। आज वॉल्यूम 1 से 10 से सारा क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको वॉल्यूम 1 से हम कराएंगे। अंजलि ऑर्डर नंबर लिखोगी तब ना, जल्दी करो। देखो क्या देखा, सिंस 1983, जैसे सिंस 1983 देखा, समझ जाओ कि भाई हमें इज एम आर नहीं लगाना है, हैज बीन लगाना है। यानी वो यहां पर 1983 से रह रहा है। ठीक है राधा, मैसेज लिखते चले जाओ आप लोग। नलिनी सेस, नलिनी बताती है that she is living in Chennai since 1991, तो she has been living in Chennai होगा, she has been living in Chennai। देखो ठीक है, they are residing in this city for the last 20 decades। बेटा for दिया हुआ है,
अगर फॉर दिया है और प्लस टाइम 2 दशक यानी कि 20 साल हो गए, एक डेकेड में 10 साल होता है, तो अगेन आर नहीं आएगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग होगा। देखो, दे हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस सिटी। समझ में आ रहा है? यानी इज़म आर का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बेटा। पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, जहां इज है वहां हैज बीन लगा दो, जहां वॉज है वहां हैड बीन लगा दो। ठीक है, करो 4 से लेकर 8 तक पूरा देख लो, तो एक साथ डिस्कस कर लेंगे। यस आशु, हो सकता है, ऐड करा देना। तो जिसको भी कोई है बात, अपना फोन नंबर के साथ लिखो, जल्दी जल्दी करो अब। चलो देखो ध्यान से बेटा, सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। बेटा पास्ट 5 years दिया है, तो सैम इज वर्किंग नहीं होगा, सैम हैज बीन वर्किंग होगा। यानी इज एम आर प्लस V1 ING फॉर या सिंस के प्लस टाइम के साथ तो आता ही नहीं। ठीक है, बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मई तक। आई हैव बीन, अरे भाई अगले साल मई तक, तो फ्यूचर में हैव कहां से आ गया? फ्यूचर में तो विल हैव आएगा। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 years। कितने साल हुए यहां पर काम करते हुए? कहोगे अगले साल मई में मुझे यहां काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई विल हैव बीन। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन, लिव्स थोड़ी होगा, लिविंग होगा ना। हैज बीन प्लस V1 ING होता है, यानी गलती यहां पर है। अब देखो, हम फॉर और सिंस प्लस टाइम तब लगाते हैं जब हमें टाइम मालूम है। हमें मालूम ही नहीं है गौतम का, देख लो क्या है। अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हाउ लॉन्ग ही तो पूछूंगी, तो क्या होगा? हैव यू बीन वर्किंग, कहाँ है? हैव यू बीन वर्किंग हियर, ये होगा सही। बेटा जहां पे एरर डिटेक्शन है वहां पे आपको गलती ढूंढना है, और जहां पे नो इंप्रूवमेंट है इसका मतलब उसमें सही आंसर जो है उसको मार्क करना है ना। क्वेश्चन पूछा आपने तो कहोगे हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम ही तो पूछ रहा है, तो फॉर और सिंस दिया है तो टाइम लगाओ, और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कहेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, यही तो कहेंगे, हाउ लॉन्ग या फॉर हाउ लॉन्ग, है ना। ठीक है, कह रहा बेटा अगले साल मई में, अगले साल मई तक मुझे यहां काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे, हो जाएंगे, फ्यूचर। एट 9 10 करो फटाफट। गौतम का देख लो। चलो शुरू करें आगे। Mayank was working overtime for the last 2 weeks। बेटा for the last 2 weeks से टाइम दिया है, तो मयंक was working नहीं होगा। आप कहोगे मैम ये पास्ट है, आप पास्ट बताओ। बेटा मेरे पास कहीं पास्ट में है ही नहीं, स्ट्रक्चर तो बस यही जो सही है। मयंक हैज बीन वर्किंग ओवरटाइम, देखो ठीक है। The fishermen are fishing in the sea from sunrise। बेटा कभी कभी सिंस के जगह पे आपको फ्रॉम भी दे देता है, प्रेजेंट और पास्ट में भी, इसके लिए परेशान मत होना। लेकिन अगर यहां पर मिस्टेक देता तो मैं कहती भाई फ्रॉम नहीं सिंस होगा, लेकिन यहां पे तो दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर इज एम आर तो नहीं आएगा ना, हैव बीन फिशिंग होगा, यानी मछुआरे सुबह से ही सी में मछलियां पकड़ रहे हैं। देखो द क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, यहां तक तो ठीक था,
लेकिन जैसे सिंस लगाएं तो हैव बीन वेटिंग हो गया। देखो, द क्लाइंट्स हैव बीन वेटिंग। ठीक है, सचिन का करा दो। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा हो गया। और मैंने आपको कहा कि सुनो, पॉजिटिव है तो बेटा ये है स्ट्रक्चर, नेगेटिव होगा तो नॉट यहां लगेगा। बार बार क्या मैं बताऊं आपको, वो तो आप समझ ही रहे हो। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब शैल विल है। क्वेश्चन पूछना है तो क्या करें भाई, वही हेल्पिंग वर्ब उठाओ, आगे लगा दो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो कोई बात नहीं, नॉट यही तो रहेगा, मुझे तो आगे लगाना है, आगे लगाना है तो hasn't, haven't, hadn't, won't, shan't, यही तो करना पड़ेगा। तो हमेशा एक ही तो स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सुमन कुमारी बेटा देख रहे हैं, किशु झा। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि मैं अगर देखते रहूं तो पढ़ाऊंगी कब? इसीलिए अननेसेसरी मैसेज नहीं करो। अगर आपको कोई इश्यू है, अपना बुक का प्रॉब्लम है तो ऑर्डर नंबर के साथ, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो एक ही मैसेज में अपना फ़ोन नंबर के साथ आप व्हाट्सएप कर दो और यही कमेंट में डाल दो, आपको फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूं मैं। दो सेंटेंस सुनना ध्यान से। ये दोनों सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही तो नॉट आता है ना लूसी, ताकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो। निशु, मैं वोकैबुलरी जितना रूट है ना बेटा उतना रूट से पढ़ा देती हूँ, जो रूट नहीं है उसका रूट कैसे कराऊं बताओ? शिवानी प्रॉब्लम लिखो। वर्षा, इंग्लिश का रिकॉर्डेड वीडियो सारा अवेलेबल है बेटा, जितना क्लास हो चुका है। चलो तुम इंडिविजुअली जवाब दे दो ना राधा वगैरह को जो पूछती है। अब सुनो, अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो आई एम लविंग चॉकलेट, बेटा 7 नंबर फिर से खुद देख लेना ना तुषार। आई एम लविंग चॉकलेट कहोगे ठीक तो है, मुझे चॉकलेट पसंद है। कहोगे भाई लव में आईएनजी आपने मना किया था, है ना? लव में आपने आईएनजी खुद मना किया था, तो कह दोगे आई लव चॉकलेट, क्योंकि हमने तो वहां सिखाया था आपको कि V1 आईएनजी नहीं होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। लेकिन बेटा वो तो खाली चॉकलेट के बाद फुल स्टॉप होता तब, आगे सिंस चाइल्डहुड भी तो है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगा के बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा देखो ना आप सिंस चाइल्डहुड है तो एम नहीं आएगा, आई हैव बीन लविंग आएगा। बेटा आई हैव बीन लविंग भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लव आईएनजी फॉर्म में नहीं है। जो अभी सिखाया ना वो देखकर आप क्या बोलोगे कि मैम देखो फॉर प्लस टाइम है, तो आपने खुद कहा है इज एम आर नहीं होगा, हैज बीन या हैव बीन होगा, ऐसे होना चाहिए। बेटा हैज बीन और हैव बीन लगा दोगे तो टेंस के हिसाब से तो सही हो गया, लेकिन हम लव और नो को आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते। नहीं लगाते तो क्या करें? नहीं लगाते हैं तो एक काम करो, इसको परफेक्ट बना दो। आई हैव लव्ड
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट बनाया जा सकता है। शी हैज नोन, शी हैज नोन मतलब ये है जो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़े थे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आते, याद है ना? उनको हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लगाते थे, किस में लगाते थे? इंडेफिनिट में। उनको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लगा के इनडेफिनिट में लगाते थे, यानी इनको हम V1 आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाकर उन वर्ब्स को हम V1 में लगा रहे थे, तो बेटा वो कॉन्टिन्यूअस था। अब हम V1 आईएनजी के पहले हम हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन, कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, तो हम V1 नहीं लगाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे? इसको वही हैज, वही हैव, वही हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यानी जिन वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते उनको कॉन्टिन्यूअस नहीं इनडेफिनिट बनाते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट में होगा, है ना? क्लियर? अब आ जाओ, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग, और ये ज़्यादा क्वेश्चंस उसके नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, तो देखो। सेपरेट फाइल बना दीजिएगा, वर्ब और टेंस अलग अलग ही है बेटा, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगानी। क्या बात कर रही हो लूसी, मैंने कब कह दिया नहीं लगानी है? खाली एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है, सब्जेक्ट के पहले लगता है, खाली एम नॉट। बाकी सब में तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट का ही तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना रहे हैं। संदीप, सबसे पहला चैप्टर है बेटा ये टेंस, और आपको इसमें ट्रांसलेशन से भी करवा रहे हैं। बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। रुपेश बेटा, इडियम्स वगैरह तो सब रटने की चीज़ है, वो तो मैं आपको सारा मीनिंग समझाती हूँ कि समझ जाओ, और हिंदी में भी मीनिंग दे देती हूँ कि समझने के लिए, बाकी तो रटना पड़ेगा। मनीष देखो, क्लास नोट्स लोगे ना तो बहुत कुछ लिखने से बच जाओगे। आयुषी का देख लो। प्रशांत तिवारी, क्या हो गया बेटा? मनीष आपकी मर्जी, चलो जल्दी करो, तो 6 सेंटेंस है। अच्छा, आज रात में 10 बजे, आज रात को 10 बजे आप लोग सब फिगर ऑफ स्पीच के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच एक चैप्टर है, वोकैबुलरी ही है, ठीक है? तो फिगर ऑफ स्पीच है, अलग से कराना है, चाहो तो आ सकते हो। चलो सुनो ध्यान से। आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट सिंस चाइल्डहुड, गलत हो गया। सिंस के बाद बेटा टाइम लिखा हुआ है, तो आई हैव लाइक्ड होगा ना। क्यों बेटा? लाइक आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है। लव, लाइक, हेट, एडोर, ये सब क्या है? आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, ठीक है? शी हैज बीन प्रेफरिंग टी टू कॉफी फॉर ईयर्स, बेटा फॉर ईयर्स की बात कर रहा है, टाइम दिया है, लेकिन प्रेफर उसी लिस्ट में था,
जिसमें आईएनजी नहीं आता, तो शी हैज प्रेफर्ड होगा, हैज प्रेफर्ड, है ना। जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते बेटा उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही नहीं, परफेक्ट में लगाना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, परफेक्ट में लगाना चाहिए। वोकैबुलरी के लिए बेटा इतना बढ़िया बुक आपको बना दिया मैंने। वोकैब का बुक कहाँ गया मेरा? हाँ, ये बुक अगर ले लोगे उसके बाद कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, कम से कम लेके देखो तो सही। वो कैप कहाँ से करे, ग्रामर कहाँ से करे, सब कुछ भी यहाँ भी करवा रहे हैं तब भी। चलो, वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रेन। बेटा सिंस के बाद टाइम नहीं दिया है तो भी आपको पता चल रहा है कि बचपन से ही, जब से हम बच्चे थे। और नो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, वी हैव नोन। जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता उनको आईएनजी फॉर्म में मत लगाओ, उनको क्या करें? परफेक्ट में लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, क्लियर? शी वॉज इल फॉर 5 days। बेटा यहां पे वॉस लगा दिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जबकि फॉर प्लस टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं आता। क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वॉज का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। और मैंने कहा था आपको बीन के पहले हैज, हैव या हैड जरूर लगाओ। हैड बीन, देखो यहां पे क्या हो गया, इसका थर्ड फॉर्म है बीन, तो बन गया हैड बीन इल। 5 दिनों से वो बीमार था। व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, जब डॉक्टर को भेजा गया तब तक उसके बीमार हुए 5 दिन हो गए थे। ठीक है, समझ में आया? Since July 2008, our customers, अरे यार 2008 बीत चुका है, तो ये विल कहां से आ गया? मतलब गलती यहीं पर है। बेटा आप पास्ट की बात कर रहे हो, विल कहां से लगा रहे हो? आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल क्यों नहीं लगा रहे हो? देखा था थोड़ी देर पहले एक कराया था ना क्वेश्चन कि अगले साल मई तक मुझे यहां काम करते हुए 20 साल हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई फ्यूचर अगले साल में, विल कहाँ है? नहीं है, तो विल लगाओ। यहाँ पे मैं कह रही हूँ भाई 2008 बीता हुआ, तो विल क्यों है? इसको हटाओ। कोई बात नहीं बेटा, 10 बजे रात में नहीं अटेंड कर पाओगे सपना, तो आपके ऐप में लोड हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। ठीक है, वो आपके ऐप में लोड हो जाएगा। हालांकि मैं उसको आज यूट्यूब में भी कराना था, तो सबका एक साथ करा देंगे। और बेटा रीडिंग के लिए आप लोग को कितनी बार समझाया है। देखो 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मैं इसको बार बार समझाती हूँ। टेलीग्राम में एक स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, बेटा प्लीज़ इसमें आप स्टोरीज जो पढ़ोगे ना, वो सारा मैंने नेट से ही उठाया हुआ है, मैंने कोई अपना नहीं बनाया। लेकिन सबका जितने भी एरर्स हो सकते हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वोकैब हो सकते हैं, सब कुछ हटा के बढ़िया से अच्छा स्टोरी दिया है। रीडिंग के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, पहली चीज़। दूसरा है बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, कहोगे मैम इतना नोट्स मुझे बनाने का मन नहीं है। बनाने का मन नहीं है तो क्लास नोट्स ले लो, और एक वोकैब की बुक। अगर ये ले लोगे फिर आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। समझ में आया? ये कह रही हूं मैं। चलो, जो मैंने आपको समझाया, देखो कि भाई पिछले साल से हमारे कस्टमर्स यूज करते आ रहे हैं, है ना, तो हैव बीन एबल टू यूज। देखो आई हैव नेवर बीन हियरिंग, बेटा हियर आईएनजी फॉर्म में तो आता ही नहीं है, उसी लिस्ट में था। आई हैव नेवर हर्ड, आई हैव नेवर हर्ड। जब से वो अमेरिका गया है तब से मैंने उससे कुछ बात ही नहीं हुई, कुछ सुना ही नहीं। वेरी गुड बुशरा, बहुत अच्छा। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं, वॉल्यूम 1 में ग्रामर वोकैबुलरी सब है बेटा, क्लास नोट्स में सिर्फ ग्रामर है, क्योंकि उसके बाद हम वोकैब लिखने लगे थे ना। देखो ये हो गया वर्ब बेस्ड और ये हो गया आपका टेंस बेस्ड।
कुछ 2-4 क्वेश्चन मिसलेनियस भी तो होते हैं, है ना? तो मिसलेनियस का ये 4 क्वेश्चन कर लो, फिर हम चलेंगे फॉर और सिंस सिखाएंगे आपको। सुनील, वेरी गुड। नहीं आनंद, वो कैब की बुक की वीओडी नहीं है, वो कैब अलग है, वो तो आपको दिया हुआ है ही, वो क्या करोगे आप। चलो, अरे हेमंत का देखो, हेमंत ऑर्डर नंबर लिखो ना बेटा। चलो ये देखो, ये 4 क्वेश्चंस करो पहले। ये मिसलेनियस पोर्शन है, बहुत कभी कभार ही आता है, इसीलिए मैं करा रही हूं इसको, बहुत मिसलेनियस है, थोड़ा सा है। चलो सुनो, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। बेटा यही गलत है, मैं कह रही हूं अनंत काल से। कौन सा काल भाई, पता नहीं कब से, मेमोरी में भी तो नहीं है, याददाश्त के भी बाहर है, ऐसे समय से। यानी कि ये टाइम मेमोरियल, इमेमोरियल का मतलब है कि ऐसे अनंत काल से, हमें पता नहीं किस काल से, मेमोरी में भी नहीं हुआ। अब ये कह रहे हो मेमोरी में भी नहीं है, तो बेटा समय की बात हो रही है ना, टाइम्स नहीं आएगा, टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का मतलब समय होता है, टाइम्स का मतलब बार होता है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। तो समय के हिसाब से बात करोगे तो टाइम होगा। नेक्स्ट सुनो, तेरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा क्या बोल रहा है। कि मैं सुबह से 10 लेटर्स लिख रही हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुबह से 10 लेटर्स लिख रही हूं। भाई 10 लेटर्स एक साथ तो कोई नहीं लिख सकता, है ना? 10 लेटर्स एक साथ कोई लिख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो ऐसे बोलना चाहिए ना, मैंने सुबह से 10 चिट्ठियां लिख दी हैं, मैंने लिख रखी है सुबह से 10 चिट्ठियां। इसका मतलब आई हैव रिटन, मैं सुबह से 10 लेटर लिख चुकी हूं। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। मान लो मैं ये कहूं कि जब से छुट्टी हुई है ना, तब से मैंने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। अगर मैं कहूं मैं 4 नॉवेल्स पढ़ रही हूं, तो कहोगे मैम चारों नॉवेल्स एक साथ शुरू कर दिया। अगर मैं कहूं मैं 10 चिट्ठियां लिख रही हूं, तो खुद ही कहोगे ऐसा थोड़ी होता कि आप 10 चिट्ठी शुरू कर लो और 10 को लिख रहे हो एक साथ, नहीं हो सकता ना। 10 लेटर्स लिख चुकी हूं। सेम कांड यहीं पर देखो, जब से छुट्टियां शुरू हुई है, सिंस द वेकेशन स्टार्टेड, शी हैज रेड 4 नॉवेल्स। जब से छुट्टियां शुरू हुई है, उसने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए हैं। शी हैज रेड 4 नॉवेल्स। देखो, he has been visiting historical monuments since she came to India। जब से वो भारत आया, तब से वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स घूम रहा है। अब कहोगे मैम आपने ही तो पढ़ाया था कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और आप खुद ही अपनी बात से पलट रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दे रहे हो यहां पर। तो ठीक तो है, क्योंकि वो जब से आया है तब से अभी तक घूम ही रहा है बेटा। जब से आया है तब से अभी तक वो घूम ही रहा है। देखो, वो जब से आया है तब से घूम ही रहा है, यानी खत्म नहीं हुआ घूमना उसका, वो घूम ही रहा है।
He has been visiting historical monuments since he came to India. जब से आया है तब से वो घूम ही रहा है, घूम चुका है तो he has visited होगा। यानी इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको 2 सेंटेंस दूं, जरा देखना चाहती हूं कि आपको समझ में आ रहा है। जब से तुम घर आए हो तब से तुम कोई काम नहीं किए हो, है ना। दूसरा, जब से मैं घर आई हूं तब से मैं घर का काम कर रही हूं। देखो तो क्वेश्चन में टास्क कंप्लीटेड है और क्वेश्चन 4 में टास्क गोइंग ऑन है। यस रंजन। वॉल्यूम 1 बेटा ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, क्लास नोट्स वो कैब ये सब कलर्ड में है। यू के साथ लूसी, हैव आता है, हैज कहाँ आता है? सलोनी, रुको। कंचन, अभी नेक्स्ट क्लास में भी टेंस का बेटा थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, वही खत्म कराएंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल हाँ शिल्पी, देखो मार्ट से सही मिल जाएगी आपको। सुनो, मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर कहा था। एक था सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, याद है। तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये बताया था आपको, है ना। वो है ये पहला वाला, क्योंकि दोनों पहले में देखो दोनों खत्म हो चुका है, दोनों एक्शन फिनिश्ड है पहले में। देखो ध्यान से, तुमने कोई काम नहीं किया है, बाद में कोई काम नहीं किया है, पहले आए हो, है ना। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो इधर होगा, ये तो आना हुआ, और उसके बाद तुमने कोई काम नहीं किया है, ये सेकेंड एक्शन इधर होगा। यू हैवंट डन एनी वर्क सिंस यू केम होम। ये देखो, सिंस यू केम होम, यू हैवंट डन एनी वर्क सिंस यू केम होम। जब से तुम आए हो तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। दूसरा बेटा, सेकेंड देखो, स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना बेटा, सेकेंड स्ट्रक्चर को। मैंने कहा सिंस के बाद तो पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये काम पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद जो काम हुआ ना, अगर वो खत्म हो चुका होता तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते। बेटा वो खत्म हुआ ही नहीं, वो उस समय से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, यानी तब से मैं काम कर रही हूं। तो सेकेंड हमारा खत्म नहीं हुआ,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी भी चल रहा है। ये दो स्ट्रक्चर है और दोनों का डिफरेंस यही है कि पहला में जब से मैं घर आई हूं, पहले आई हूं, है ना, तब से कोई भी काम तुम नहीं किए हो, वो भी खत्म, ये भी खत्म, कुछ नहीं किया है, यानी कि खत्म है मामला। लेकिन यहां पर तो मैं लगातार तब से अभी तक काम कर रही हूं, तो क्या कहूंगी आई हैव बीन डूइंग, क्या डूइंग, घर का काम, हाउस होल्ड वर्क, या हाउस होल्ड वर्क तो आप जानते ही हो, एक नया वर्ड याद रखना, चोर्स, यानी काम। जब से मैं घर आई हूं, सिंस के बाद तो आई केम होम, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये दो स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से। वॉल्यूम 1 का वीओडी कैसे ले बेटा, जाकर देख लो ना वहां पे केडी लाइव ऐप में, राम 1 बैच होगा। विद और विदाउट आर्टिकल वाला नोट्स नहीं दिया अभी तक, लोड नहीं किया? अच्छा, हाँ लूसी पहले नहीं था, बाद में मैंने ऐड किया उसको। देखो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दिस कस्टम हैज बीन कमिंग डाउन नहीं होगा बेटा, ये कस्टम आया है, अनंत काल से आया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो लगाते ही हैं। अब आओ, ये हमारा देखो यही तो था जो भी बताया कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। दोनों स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो अब आते हैं फॉर सिंस में। वर्षा का देख लो क्या प्रॉब्लम है। वर्षा तुमको कहाँ से फोन करें हम लोग जरा बताओ तो, जब तुम फोन नंबर ही नहीं दोगी तो प्रॉब्लम्स लिख देती हो, फोन नंबर नहीं देती हो। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस, इसको मैं आपको पहले समझा दूं, बाकी ये तो आप खुद भी रीड कर लोगे, ठीक है। सुनो, फॉर एंड सिंस, बेटा बहुत लोग सोचते हैं मैम फॉर और सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा रही है तो इसका मतलब है कि खाली वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सिंस का इस्तेमाल परफेक्ट में होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। और सिंस का मतलब यहां पे टाइम है, याद रखना, से, ठीक है। फॉर का इस्तेमाल परफेक्ट में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और बेटा इनडेफिनिट में भी होता है। अगर मैं कहूं मैंने 2 घंटा पढ़ाया तो आई टॉट यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे पढ़ाती हूं, आई टीच यू फॉर 2 आवर्स। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से समझो कि कंटिन्यूअस छोड़कर मैंने कह दिया क्या, फॉर 3 टेंस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता है। सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, लेकिन देखो कॉन्टिन्यूअस में कोई भी नहीं आया। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट ध्यान से, फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे कहां बेटा? फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम पीरियड की बात कर रहे हैं, जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, यानी हम अवधि की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर 1 वीक, 2 आवर्स,
3 months, अब बोलोगे 1 2 3 है, चलो several years, बेटा ऐसा अवधि होना चाहिए जो या तो स्पेसिफिक हो 1 2 3 4 5 6 7 8, या स्पेसिफाइड नहीं हो सेवरल, मैनी, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, अनगिनत जिसको कहोगे। लेकिन ये फॉर तब आता है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया, पीरियड का मतलब ड्यूरेशन। तो फिर सिंस कहाँ आएगा बेटा? सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का इस्तेमाल आप करोगे व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम गिवन, पॉइंट ऑफ टाइम यानी ऐसा समय दिया हो जिसको अवधि नहीं, हम पीछे का पॉइंट ऑफ टाइम से, जो हिंदी में कहते हैं ना से, कब से बेटा? पिछले टाइम से। जैसे सिंस मंडे, ओके, सिंस 2017, सिंस होली जो बीत गया, होली उसके लिए, सिंस 7th of October, 7th of May, 9th of November, डेट हो गया। सिंस मई, मंथ भी लिख दिया मैंने। यानी कि जब हम पीछे पॉइंट कर सकते हैं कि भाई उस समय से, यानी जितने भी आपके कैलेंडर हो या क्लॉक हो, या जो आपके स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, है ना, जो शुरुआती, क्योंकि अभी जहां है उसके पीछे से बात करेंगे, यानी एडल्टहुड के पीछे जाएंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, और जो भी बिगनिंग स्टार्टिंग का सिनोनिम हो, इंसेप्शन, बिगनिंग, स्टार्टिंग, सिंस इंडिपेंडेंस, बेटा जो भी पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हो उसके साथ सिंस, लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट 2 years, नहीं बट 2 लगा दिया, अवधि लगा दिया आपने, तो फॉर लास्ट 2 years हो जाता है ना। देखो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, लॉन्ग सिंस अभी मत देखना, लॉन्ग सिंस बाद में देखेंगे। क्वेश्चन बेटा आसानी रहेगा, क्वेश्चन आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछता। चलो देखो 1 से लेकर 6 तक करो तो चलो जल्दी करो।
Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years. बेटा 10 years, 10, 20, 1, 2, 3, 4, जहां दिखे समझ जाना फॉर आएगा कि हमारे जो न्यू नेबर्स है, न्यू पड़ोसी है, वो एरिजोना में 10 सालों से रह रहे थे यहां आने से पहले. आई हैव बीन स्टडिंग 4, देखो 4 लगा है तो 4 आएगा. 4 घंटों से पढ़ रहा हूं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours. आई हैव नोन हिम फॉर 2 years. 2 सालों से मैं उसे जानता हूं. देखो नोन का नोइंग नहीं लगाया ना, देख लो. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years. 3 सालों से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं. फॉर 3 years है. देखो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. देखो 2 घंटे से हैं तो फॉर 2 hours. ठीक है. और नेक्स्ट 6 से लेकर 10 तक करो. बेटा अभी आप लिख लो, आज रात 10 बजे बेटा 1:10 PM को मैं आज पढ़ाऊंगी फिगर ऑफ स्पीच. और ये फिगर ऑफ स्पीच वोकैबुलरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सीटेट में तो इससे क्वेश्चन ही पूछा जाता है. ठीक है. यहाँ पे 1 word सब्सटीट्यूशन है. सोनाली अपना फोन नंबर लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हें क्या? कमेंट के साथ. ठीक है. रात को 10 बजे आज जरूर आ जाना, वोकैबुलरी कराएंगे. और जो नहीं देख सकते हो रात को 10 बजे, कोई बात नहीं, कल आपका लोड हो जाएगा. चलो शुरू करें, जल्दी करो. देखो, विपुल हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days. बेटा कहा ना 7 लगा दिया, 4 लगाओ. 7 दिनों से. अब क्वेश्चन कितना आसान है देखो. शी हैज बिन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग. बेटा फ्रॉम मॉर्निंग की जगह पे सिंस मॉर्निंग बेहतर होगा. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के साथ हम फ्रॉम नहीं सिंस लगाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर फ्रॉम दिया है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहीं और इंप्रूवमेंट है तो हम इसको इग्नोर मार देते हैं. नीता सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द ओशिनारा क्लब फॉर 10 years. देखो फॉर का इस्तेमाल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लगाया. मैंने कहा था ना इंडेफिनिट में भी आता है. लेकिन जैसे 10 साल देखें, समझ गए भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके साथ क्या आता है? सबके साथ फॉर आता है. आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. अब जब डेफिनेट नंबर नहीं दिया 10 years, मैनी ईयर्स दे दिया. ठीक है ना, तो फॉर मैनी ईयर्स. बेटा ये लाइव यूट्यूब पर भी होगा और आपके ऐप में भी लाइव करेंगे हम, दोनों में लाइव होगा. फेसबुक में भी होगा, सब में होगा. माई नेफ्यू हैज बीन इन हॉस्पिटल फॉर, देखो 4 है तो फॉर 4 weeks. मैंने कहा ना कि डेफिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 हो या इनडेफिनिट हो. सेवरल, फ्यू, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, है ना, अनंत, कई साल. सेवरल ईयर्स मतलब मेनी ईयर्स, है ना. देखो अब आओ 11th बच गया एक बस. मिस्टर शर्मा हैज बिन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years.
5 सालों से रह रहे हैं। बेटा क्लास नोट्स ज़्यादा डिटेल में है अमन। वॉल्यूम 1 में वही 450 पेज में मैंने ग्रामर वोकैब सब कुछ दिया है। ठीक है, देखो अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले लास्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगा, यानी कि आज कौन सा दिन है, मंडे, वेंसडे को, वेडनेसडे लिखते हैं लेकिन बोलते हैं वेंसडे, वेंसडे को मेरा लास्ट क्लास है ऑफ टेंस। लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना उतना सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। मैंने कहा था ना, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ छुड़वाया था, याद है ना, तो वो खत्म कराऊंगी। इसका भी थोड़ा सा पोर्शन है सिन ऑफ क्या था, लॉन्ग सिंस वगैरह का, वो खत्म करा दूंगी। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आप लोग देखना, आपको मैंने 3 चीजें दिया है। एक तो पहले वॉल्यूम 1 आपके पास होना चाहिए, एक आपको डिटेक्टिंग एरर का बहुत सारा पीडीएफ होगा, और एक होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पीडीएफ। अब आपके पास सबसे पहले है कि आप इससे टेंस खत्म करो। अगर आपके पास टाइम हो अच्छे से तो आप तीनों से टेंस खत्म कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म करने के बाद आपको जितने भी डाउट्स होंगे, बेटा आपके ऐप में डाउट सेक्शन भी है, आप उसमें डाउट लिख दो, ठीक है। क्लियर, सोनाली का देख लो। और नहीं तो आपको नेक्स्ट क्लास में मुझसे आप डायरेक्ट टाइप करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बता दूंगी। ऑफ कोर्स अभिनव, मैं जो आपको इंग्लिश करा रही हूँ ना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मिस होगा आपसे। और आज जो मैं कराऊंगी रात में, तो इंग्लिश बाय नीतू मैम उस चैनल पे चलेगा लाइव, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, ठीक है। फेसबुक केडी पब्लिकेशन, केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड फेसबुक पे चलेगा, और आपके ऐप में चलेगा। अपने आराम से ऐप में पढ़ना। पीडीएफ आपको नोट्स में मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम पे भी लोड कर देती हूँ। नीतू सिंह केडी लाइव करके एक टेलीग्राम चैनल बना लिया था, उसमें कुछ बच्चे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं बाकी सब लोग यहीं से निकाल ले रहे हैं। यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान रहता है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रही हूँ। परसों इसका टेंस का आखिरी क्लास है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इतना ही रहने दो आज, ठीक है, क्योंकि मुझे एक क्लास तो चाहिए ही, तो मैंने सोचा है इसकी जो प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ बेटा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेंस में जितना इंपॉर्टेंट था सब खत्म कर लिया। चलो बाय।